हमने बताया था कि जो पोजीशन होता है फर्मी एनर्जी लेवल का वो इंटीजिंग या जिसे हम प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एग्जिस्ट करता है। और हमें पता है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें इक्वल नंबर्स में होल्स होते हैं और इक्वल नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनका जो कंसंट्रेशन होता है होल्स का और इलेक्ट्रॉन्स का उसको भी हमने निकाला था। चूँकि ये प्योर सेमीकंडक्टर है तो इनका कंसंट्रेशन भी इक्वल होगा एक दूसरे के, तो हम यहाँ पे इनमें इक्वलिटी दिखा सकते हैं Ne इक्वल टू NH। और हमने पिछली वीडियो में Ne यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंटीजिंग सेमीकंडक्टर और कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन इंटीजिंग सेमीकंडक्टर को निकाला था। तो डायरेक्टली हम Ne और NH की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे Ne इक्वल टू NH में। तो Ne की वैल्यू होता है 2 इंटू 2 पाई me स्टार KBT अपान H स्क्वायर टू दी पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल EF माइनस EC अपान KBT। और ये इक्वल होगा NH के। NH की वैल्यू होता है 2 इंटू 2 पाई MH स्टार KBT अपान H स्क्वायर टू दी पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल EV माइनस EF अपान KBT। जो सिमिलर टर्म होंगे LHS और RHS में वो कैंसिल हो जाएंगे और हमको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में me स्टार टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल EF माइनस EC अपान KBT इक्वल टू MH स्टार 3/2 एक्सपोनेंशियल EV माइनस EF अपान KBT। अब एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे और इफेक्टिव मास वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे तो हमको मिलेगा एक्सपोनेंशियल EF माइनस EC अपान KBT का होल अपान एक्सपोनेंशियल EV माइनस EF अपान KBT इक्वल टू MH स्टार टू पावर 3/2 अपान ME स्टार टू पावर 3/2। अब हम एक्सपोनेंशियल वाले को ऊपर ले जाके एक्सपोनेंशियल EV माइनस EF अपान KBT को ऊपर ले जाएंगे तो हमको मिलेगा एक्सपोनेंशियल EF माइनस EC माइनस EV प्लस EF अपान KBT इक्वल टू होगा MH स्टार अपान ME स्टार टू पावर 3/2। दोनों का पावर सेम था तो हम पूरे का पावर 3/2 लिख लेंगे। इसके बाद हम एक्सपोनेंशियल को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो एक्सपोनेंशियल से लॉग में चेंज हो जाएगा तो हमको मिलेगा यहाँ पे EF और EF को ऐड करेंगे तो 2EF माइनस EC माइनस EV अपान KBT हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा एक्सपोनेंशियल को ट्रांसफ़र करने के बाद लॉग MH स्टार अपान ME स्टार टू पावर 3/2। अब हम यहाँ से 2EF अपान KBT माइनस को कॉमन लिख सकते हैं EV प्लस EC अपान KBT इक्वल टू लॉग MH स्टार अपान ME स्टार टू पावर 3/2 और फिर माइनस कॉमन करके लिखेंगे EC प्लस EV या EV प्लस EC अपान KBT को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 2EF अपान KBT इक्वल टू EV प्लस EC अपान KBT प्लस 3/2 लॉग MH स्टार अपान ME स्टार। 3/2 को हम इधर लॉग का जो पावर होता है उसको हम कोफिशिएंट में चेंज कर लेते हैं या इसको चेंज ना करें तब भी सही है। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम KBT अपान 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमारा हो जाएगा EF और इक्वल टू हो जाएगा EV प्लस EC अपान 2 और प्लस 1/2 यहाँ पे KBT छूट गया है KBT लॉग MH स्टार अपान ME स्टार टू पावर 3/2। अब हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करेंगे MH स्टार और ME स्टार को यानी इफेक्टिव मास ऑफ होल्स और इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम यदि अप्रोक्सीमेट करें कि दोनों लगभग एक दूसरे के बराबर हैं तो यहाँ पे MH स्टार की जगह हम
एम स्टार लिख सकते हैं या एम स्टार के जगह एम एच स्टार लिखेंगे तो यहाँ पे log 1 हो जाएगा और log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो इस प्रकार हमको EF की वैल्यू मिलेगी हाफ EV प्लस EC, जो कि ये शो कर रहा है कि जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एग्जिस्ट करेगी। लेकिन एक्चुअल केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो MH स्टार होता है वो स्लाइटली ग्रेटर होता है ME स्टार से। इसलिए जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो फर्मी लेवल है वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठता है टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से। तो हमने देखा कि पोजीशन जो होता है फर्मी लेवल का इंटीजिंग सेमीकंडक्टर में, या जिसे हम प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एग्जिस्ट करता है। इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव भी कर लिया है। अब हम बात करेंगे कैरियर कंसंट्रेशन की। हमने पिछले भी बात किया है कैरियर कंसंट्रेशन का, लेकिन इस बार हम कैरियर कंसंट्रेशन की बात करेंगे बैंड गैप के टर्म में। बैंड गैप को हमने पहले भी डिफाइन किया है कि बैंड गैप जो होता है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको हम बैंड गैप कहते हैं। तो हमने अभी निकाला है फर्मी एनर्जी लेवल का जो मैथमेटिकल रिलेशन है EF इक्वल टू EV प्लस EC अपान 2 प्लस हाफ लॉग MH स्टार अपान ME स्टार टू पावर 3 अपान 2। इसको हमने निकाला है, इसी से हम प्रोसीड करेंगे। कैरियर कंसंट्रेशन को बैंड गैप के टर्म में निकालने के लिए हमको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो जो हमने मैथमेटिकली डिराइव किया है पोजीशन ऑफ फर्मी एनर्जी लेवल का उसकी, और एक जिसकी हमको निकालनी है कैरियर कंसंट्रेशन, चाहे होल्स की या इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी हमको कंसंट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ों को लिख लिया है, EF की वैल्यू EC प्लस EV अपान 2 प्लस 3 अपान 4 KBT लॉग MH स्टार अपान ME स्टार, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्योर सेमीकंडक्टर 2 इंटू 2 पाई ME स्टार KBT अपान H स्क्वायर टू पावर 3 अपान 2 एक्सपोनेंशियल EF माइनस EC अपान KBT। अब हम EF इक्वल टू EC प्लस EV अपान 2 प्लस 3 अपान 4 KBT लॉग MH स्टार अपान ME स्टार में दोनों साइड में हम EC को घटाएंगे, यानी EF माइनस EC करेंगे और इधर भी माइनस EC करेंगे। लेफ्ट और राइट साइड से EC को हम घटाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हमको मिलेगा EF माइनस EC इक्वल टू EC प्लस EV अपान 2 माइनस EC प्लस 3 अपान 4 KBT लॉग MH स्टार अपान ME स्टार। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा EF माइनस EC इक्वल टू EV माइनस EC अपान 2 प्लस 3 अपान 4 KBT लॉग MH स्टार अपान ME स्टार। अब EV माइनस EC अपान 2 को, यानी EV माइनस EC को हम माइनस EG लिखेंगे, जहाँ पे EC माइनस EV की वैल्यू होगी EG। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन EF माइनस EC इक्वल टू EV माइनस EC अपान 2 प्लस 3 अपान 4 KBT लॉग MH स्टार अपान ME स्टार हो जाएगा माइनस EG अपान 2 प्लस 3 अपान 4 KBT लॉग MH स्टार अपान ME स्टार। अब लेफ्ट और राइट साइड में हम KBT से डिवाइड करेंगे तो EF माइनस EC अपान KBT इक्वल हो जाएगा माइनस EG अपान 2 KBT प्लस 3 अपान 4 MH स्टार अपान ME स्टार। अब हमें पता है कि जो कैरियर कंसंट्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 2 इंटू 2 पाई ME स्टार KBT अपान H स्क्वायर टू पावर 3 अपान 2 इंटू एक्सपोनेंशियल EF माइनस EC अपान KBT। अब EF माइनस EC अपान KBT की जगह हम लिखेंगे माइनस EG अपान 2 KBT प्लस 3 अपान 4 लॉग MH स्टार अपान ME स्टार। तो इस प्रकार हम इसको लिख लेंगे कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैंड एनर्जी के टर्म में।
अब एक्सपोनेंशियल को जब हम अंदर ले जाएंगे तो हमको मिलेगा एन इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई एम एच स्टार के बी टी अपान एच स्क्वायर टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस सी जी अपान 2 के बी टी। और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों एक साथ आएगा तो लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा हमको एम एच स्टार अपान एम ई स्टार का पावर 3/4। अब यहाँ से एम ई स्टार को एक साथ लिखने के लिए हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 2 इंटू 2 पाई के बी टी अपान एच स्क्वायर टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस ए जी अपान 2 के बी टी एम ई स्टार टू पावर 3/2 इंटू एम एच स्टार टू पावर 3/4 अपान एम ई स्टार 3/4। इसको एक साथ लिखेंगे थोड़ा मैथमेटिकली रूप से सॉल्व करके तो हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई के बी टी अपान एच स्क्वायर टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस ए जी अपान 2 के बी टी एम ई स्टार इंटू एम एच स्टार टू होल पावर 3/4। और यही जो इक्वेशन है जो हमको मिल रहा है यही बैंड गैप के टर्म में कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली हम यह जो रिलेशन है बैंड गैप के टर्म में कैरियर कंसंट्रेशन का, इसको हम होल्स के लिए भी लिख सकते हैं। होल्स के लिए भी कुछ इसी प्रकार से ये होगा NH इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई के बी टी अपान एच स्क्वायर टू पावर 3/2 एम ई स्टार एम एच स्टार टू पावर 3/4 एक्सपोनेंशियल माइनस ए जी अपान 2 के बी टी। तो आज के इस वीडियो में हमने दो टॉपिक पे बात किया, पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल एनर्जी इन इंटीजिंग या सेमीकंडक्टर में मैथमेटिकली उसको कैसे प्रूव करते हैं इसको हमने देखा, और कैरियर कंसंट्रेशन चाहे वो होल्स के लिए हो या इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो उसको हमने बैंड गैप के टर्म में निकाला। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स चैप्टर के साथ। अगले वीडियो में हम कैरियर कंसंट्रेशन एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए निकालेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।